हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर। मैं अगर पहली बार आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी टॉपिक है जो भूगोल क्लास 10th के जल संसाधन की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें बहुत अच्छे है टॉपिक जो है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में पढ़ना है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना, सभी परियोजना के बारे में बारी बारी से पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। चलिए आज ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदियों से सिंचाई का लाभ तो उठाया जा सकता है, साथ ही उन पर बराज यानी जल रोकने के लिए जो बांध बनाता है उसे कहते हैं बराज बनाकर ऐसा उपाय करना कि सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना यानी जल विद्युत, बाढ़ की रोकथाम करना यानी बाढ़ नियंत्रण करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहरें निकालकर यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना, यदि अनेक लाभ एक ही समय लिए जा सके तो ऐसी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब देखना है भारत के नदी घाटी परियोजना। पहला, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। पहले दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण इसे शोक नदी कहलाते थे। छोटा नागपुर यानी कहाँ झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली तक जाने वाली यह नदी अपनी घाटी में कोयले का विशाल भंडार छुपाए हुए हैं। इसके निकट लोहा एस के भी भंडार हैं। इस परियोजना में दामोदर और उसकी सहायक नदी और छोटे छोटे बांधों की श्रृंखला बनाई गई। कई जल विद्युत उत्पन्न केंद्र भी बने और एक नौकागम नहर का निर्माण हुआ। छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में इसे औद्योगिक विकास हुआ। उत्पत्ति जल विद्युत को एक संयुक्त ग्रिड में मिलाया गया, जो बोलते हैं तापीय विद्युत से। तापीय विद्युत के प्रमुख केंद्र बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर बने। पश्चिम बंगाल को इससे सिंचाई की बहुत सुविधा मिली है। किससे? दामोदर नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है। संसार के सर्वोच्च बांधों में से एक बांध है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। यह सतलज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय सर्वोच्च भाखड़ा बांध है। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर स्थित है जो उड़ीसा राज्य में। यह संसार में सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। यह जो है लोहा इस्पात, कागज, सीमेंट और एल्युमिनियम उद्योगों के लिए बहुत प्राप्ति की सुविधा सुलभ हुई। इससे महानदी के डेल्टाई भागों में बाढ़ नियंत्रण भी इस परियोजना से हुआ है। कोसी परियोजना यह बिहार की कोसी नदी पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में इस परियोजना पर एक बराज का निर्माण हुआ है। आगे चंबल घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाया गया है। पहला बांध गांधी सागर, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर और तीसरा बांध जो है कोटा बनाए गए। इस परियोजना से राजस्थान
एवं मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। किसका? चंबल घाटी परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना यह कर्नाटक में अवस्थित है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में मल्लापुरम के पास 2.5 किलोमीटर लंबा बांध है। नागा अर्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिला तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच में कृष्णा नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना इसमें नर्मदा नदी पर बांध बनाकर कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है और उनसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। किससे? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह जो परियोजना है राजस्थान की एक परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करना या शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाना और हरियाली लाना। रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। यह संसार की सबसे लंबी नहर में से मुख्य नहर है। यह लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। सोन परियोजना दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन पर एक सिंचाई परियोजना चालू की गई थी। यह जो की गई थी जल संग्रह के लिए। यह बाणसागर जलाशय इस परियोजना पर बनाया गया था। कौन सा सागर? बाणसागर जलाशय बनाया गया था सोन परियोजना।